चलो भाई सुनना मेरा ध्यान से, कोनिक्स में आ रहा है थोड़ा। चलो भाई बात करना मन करो तो ग्राफ बोर्ड पे देखो, तो एसपी कम रखेंगे भाई इसमें, क्योंकि खाली थ्योरी थ्योरी नहीं। कोनिक्स थर्ड पेपर में पहली बात सुन लो भाई, ये आपकी थर्ड पेपर है मैथ का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आते हैं और कम से कम आपके 10 से 15 के बीच आ सकते हैं, ठीक है। अब कम ज्यादा हो जाते हैं, 10 से नीचे तक नहीं होते हैं, 10 से 15 के बीच क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 15 तो ऊपर जल्दी नहीं जाते हैं, लेकिन 8 9 10 से कम भी नहीं आएंगे। तो कोनिक्स में सबसे पहले बेसिक चीज कुछ बता रहा है। पहली चीज आपकी पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट भाई, पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो जाएगा, आप सुन लो ध्यान से, जैसे आपने पढ़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसका पोलर कोऑर्डिनेट, भाई कार्टेशियन बता दे फिर से एक बार। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय निर्देशांक, हिंदी में कहते थे कार्तीय निर्देशांक, ये सबको पता है भाई। अगर मान लो इसमें क्या चलती है, 2D होगी 3D यहाँ कुछ नहीं होने वाली, ठीक है, सब 2D होगा इसमें। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अगर आपने लिखा कहीं किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट के x, y, इसका मतलब है ये दूरी आपकी x होगी, y पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये निकलता है, और दूसरी वाला क्या होता है, x पे परपेंडिकुलर, ये दूरी क्या होती है आपकी, x पे परपेंडिकुलर, बताने से, ठीक है। ये पॉइंट जो होता है ये कहलाता है ओरिजिन, ये कहलाता है ओरिजिन। ये आपकी सबको पता है एक्स एक्सिस होती है, और ये वाली जो होती है वाई एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाली क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। फिर अब आप मेन आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर सब कुछ पोलर नहीं पढ़ना है आपको, मेन हम लोग आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, मेन आपको ये पढ़ना है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है सुन लेना, पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई एक्सिस नहीं होती है, यहां पर एक लाइन होती है उसे कहते हैं इनिशियल लाइन, यहां पर एक लाइन होती है इसे हम लोग कहते हैं इनिशियल लाइन, ठीक है, इनिशियल लाइन। अगर आपने कहा किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यहां पर पॉइंट कोऑर्डिनेट चलते थे x, y में, इसमें चलते कोऑर्डिनेट r, थीटा में। r क्या होती है वो सुन लो, ये पॉइंट उसमें कहलाता था ओरिजिन, इसमें कहलाता है पॉइंट पोल, ओरिजिन नहीं बोलता कोई इसको, पोल, ox मान लो इनिशियल लाइन है, x एक्सिस y एक्सिस नहीं बोलते इसमें, ox क्या आपकी इनिशियल लाइन है, इसमें ये कहलाता है पोल और इसमें पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, ठीक है। भैया पीछे वाले आगे आओ, बहुत दिख नहीं रहा पीछे से, भैया पीछे से आप आगे आ जाओ, नहीं दिख रहा है ना पीछे से, नहीं दिख रहा होगा भाई, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन भाई आप बहुत देर से नीचे देख लो, ज्यादातर आप नहीं देख लो बोर्ड पे, ज्यादातर देख रहे कि आप बोर्ड पे नहीं देख लो भैया, हमें लगा नहीं दिख रहा हो तभी बोर्ड पे देख नहीं रहे हो। चलो भाई सुनो भाई जरा सा, तो ये पॉइंट जो होता है r, थीटा, इसमें चलता है कोऑर्डिनेट x, y, इसमें चलता है r, थीटा। इसमें x क्या होती थी, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y क्या होता था, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है इसमें। इसमें r होती है पोल से डिस्टेंस, पोल मतलब ओरिजिन, उसमें पोल ओरिजिन बोलते हैं, पोल बोलते हैं। r होती है पोल से डिस्टेंस, और थीटा होता है इस डिस्टेंस का एंगल इनिशियल लाइन से, इसको p मान लेना। r क्या होती है, r होती है पोल से डिस्टेंस, और थीटा होता है इस डिस्टेंस का इनिशियल लाइन से एंगल, ठीक है। इस r का नाम भी होता है, इस r को बोलते हैं ओपी, सॉरी ओपी, उस ओपी को बोल देते हैं लोग रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। तो थीटा क्या हो गया, रेडियस वेक्टर का इनिशियल लाइन से एंगल, ये तो हो गया थीटा। जहां पर थीटा क्या हो गया, थीटा इज इंक्लिनेशन, ऐसे लोग बोल देते हैं भाई, इंक्लिनेशन ऑफ रेडियस वेक्टर विद द इनिशियल लाइन।
तो क्या होता है आपका रेडियस वेक्टर का इनिशियल लाइन से एंगल थीटा, उसमें चलता है x, y और पोलर कोऑर्डिनेट चलता है r, थीटा। ठीक है, r क्या होती है रेडियस वेक्टर और थीटा क्या होता है इनिशियल लाइन से रेडियस वेक्टर का एंगल। r साइड r क्या होगी यहां से यहां तक की दूरी, थीटा क्या होगा इस लाइन का जो रेडियस वेक्टर बन गई इसका इससे एंगल। अगर आपने सपोज करो ये कहा, आपने कहा कि कोई कोऑर्डिनेट लिखे आपने, हमने मान लो सपोज करो कुछ कहा कोई कोऑर्डिनेट कह दिया 2,π/3 लिख दिया, ऐसे लिख दिया हमने, तो इसका पोलर फॉर्म में साफ दिख रहा है, पोलर फॉर्म में भाई ऐसे π/3 लिखा है ना, समझ जाओ पोलर फॉर्म में है ये, तो ये कौन होगा बोलो, ये 2 होगा और ये एंगल कौन होगा π/3, याद रखना। या आपकी इनिशियल लाइन उसे बाहर लिखा हो, बार-बार नहीं लिखना है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो 2,π/3 का मतलब ये हो गया। मान लो आपसे ये कहा गया, थोड़ा इधर बना रहे फिगर, मान लो आपसे ये कहा गया 2, -π/3 बताओ आप कहां जाओगे, -π/3 का मतलब कितना होता है, -π/3 का मतलब है ये ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि एंगल हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा ना मालूम हो, ये आपका लिखा हुआ है इस तरह बना हुआ है भाई, तो यहाँ पर कितना हो गया -π/3 मतलब है नीचे, यहाँ जब ये माइनस का कहेंगे तो फिर वो इस तरफ जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, इस तरह से नीचे आओगे, यहाँ -π/3 का मतलब है नीचे आ जाओगे। π/3 कहो तो ये एंगल होता है, -π/3 कहो तो यही एंगल होता है, लेकिन नीचे आ जाते हैं ऐसे -π/3, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है और ये कैसा हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझते हो ऐसा, और जब प्लस में एंगल होता है तो ऐसे मेजर होता है एंटी क्लॉकवाइज, और जब माइनस में एंगल होता है तो क्लॉकवाइज मेजर होता है। तो -π/3 कौन वाला होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा -π/3, ऊपर वाला भी गेस कर दें, तो 2, -π/3 मतलब कौन हो गया, और ये हो गया 2, एंड ये 2 हो गया और एंगल कितना है -π/3, तो हो जाएगा 2, -π/3। समझा कैसे लिखा बोलो भाई, 2, -π/3, इतना नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत बताइए, ठीक है, पूरी कोशिश कर रहे समझाने की, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए करिए, ठीक है भाई। मेन जो है वो आपका चैप्टर नंबर 3 से मेन है भाई, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, मेन वहीं से पढ़ना आपको। नहीं कोई क्वेश्चन आज तक देखिए, कोई क्वेश्चन लगा है कहीं पर भी, अरे आप देखेंगे कैसे दिखा रहे मेन जो है आपका तीसरा चैप्टर शुरू हुआ भाई, मेन वहीं से आता है एग्जाम में, आप देख सकते हो वो सब बेसिक उन्होंने डाल दिए हैं। मेन आपका तीसरे चैप्टर से पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, लेकिन पढ़ा सब रहे, ऑब्जेक्टिव भले ही नहीं लगवाएंगे सारे हम, ऑब्जेक्टिव खाली वही लगवाएंगे जो एग्जाम में आते हैं जिस चैप्टर से, लेकिन पढ़ा हम सब रहे, या तो पहले ही चैप्टर में है ये चीज जो हम पढ़ा रहे बोर्ड पे। ऐसे हम शुरू से सारे चैप्टर लगवा देते हैं, भले इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बार मैं नहीं लगवा सकते इतना, जो चैप्टर है सिलेबस वही पढ़ा रहे हैं, बाकी पहला दूसरा चैप्टर इस नोट से बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बेसिक दिया उन्होंने, लेकिन दूसरे चैप्टर में हम कुछ चीजें लगवाएंगे भाई आपको, दूसरा लगवाएंगे, पहला भले ही ना लगवाए, दूसरा जरूरी है। क्या हुआ पहले चैप्टर में बेसिक डाल देते हैं ना, एकदम बेसिक एकदम, इसीलिए जो आपने पीछे कभी क्लास में पढ़ा होगा वो सब डाल देते हैं ना पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर में उन्होंने स्ट्रेट लाइन डाला हुआ है, अब स्ट्रेट लाइन तो हम लोग के सिलेबस में है भी नहीं इस बार, तो स्ट्रेट लाइन डाला हुआ है वो पैरेलल, वो पोलर फॉर्म उसकी वो है भी नहीं आपका सिलेबस में, इसलिए नहीं पढ़ना उसको, सर्कल से पढ़ेंगे भाई, सर्कल पढ़ना पड़ेगा, आया तो नहीं कोई क्वेश्चन, लेकिन आपको आना चाहिए भाई। करना है, कौन आ रहा है, ये बुक रखिए पहले अपनी, लेकिन छोड़ देंगे हम कहाँ लेके जाएंगे इसको।
आपके यार बहुत अच्छे से टेस्ट देना एकदम। अगल बगल देखने बिल्कुल जरूरत है, बहुत बड़ी बुक का टेस्ट नहीं हो रहा है। एक हफ्ते में बैटरी कैलकुलेटर नहीं तैयार कर सकते हो तो बहुत मुश्किल काम है, एग्जाम में क्या करोगे। बैटरी कैलकुलेटर कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है भाई। हाँ ट्यूसडे को टेस्ट है इस बार भी। संडे मिल जाता, थोड़ा और टाइम निकल जाता संडे में, कॉलेज वगैरह भी नहीं जाना होता है। क्या देखते हैं इनको, संडे कॉपी चेक हो जाकर देखते हैं। क्लास में टेस्ट ले रहे भाई, 80% तो नंबर कम से कम आने ही चाहिए। हमने कहा 100% सही होगा, ये तो हम नहीं कह सकते भाई। 80% तो क्लास में सही होने चाहिए, 80-90% तो कम से कम। जब यहाँ 80-90% सही करोगे तो एग्जाम में 70% तक सही कराओगे, 60-70%। जब यहाँ पर 80-90% सही करोगे तो अपना टाइमिंग बढ़ा दीजिएगा। गलत, बिल्कुल गलत बात। टाइमिंग बिल्कुल ज्यादा कम नहीं थी। 2 घंटे में 80 क्वेश्चन करने हैं और हमने कितने दिए, 12 से लेकर 39 तक ना, 28 क्वेश्चन। ज्यादा दे रहे हैं हम टाइमिंग, हम ज्यादा दे रहे हैं टाइमिंग। 2 घंटे में 80 करने होते हैं और हम सिर्फ 28 क्वेश्चन दे रहे हैं 1 घंटे के लिए। आधे से कम क्वेश्चन दे रहे हैं, टाइमिंग 1 घंटा ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन पहला वाला टेस्ट था इसलिए हमने नहीं दिया। बैटर कैलकुलस टाइमिंग तो और कम रहेगी भाई, 45 का टाइमिंग देंगे वेक्टर कैलकुलस के। आप प्रैक्टिस करके अच्छे से आओगे तभी लगा पाओगे। बिल्कुल, वेक्टर कैलकुलस के कितने क्वेश्चन होंगे, 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे ऊपर होंगे ही। अगर ज्यादा रखेंगे हम तो फिर टाइम उस हिसाब से देख देंगे, अगर ज्यादा रख पाए तो हम वो देखना पड़ेगा भाई। तो ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत मुश्किल काम होता है भाई, इसलिए मॉडल पेपर पढ़े 19 दे सकते हैं हम, बना तो नहीं सकते ऑब्जेक्टिव हम, बहुत टाइम बर्बाद होगा। अच्छा तो ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, कार्टेशियन से आपको चेंज करना है पोलर में, या पोलर में चेंज करना है, पोलर से चेंज करना है कार्टेशियन में, तो क्या कर दो, सुनो भाई क्या करना है भाई आपको, पोलर से कार्टेशियन में या कार्टेशियन से पोलर में चेंज करना है। ठीक है, लिख रहा मैं आपका, ऊपर से भी रेस कर दो, ऊपर लिख रहा है नीचे दिक्कत होगी। पोलर टू कार्टेशियन, बात बिल्कुल बंद कर दो भाई लिखने लगा कर, एंड कार्टेशियन टू पोलर, दोनों एक साथ होता है बहन। कार्टेशियन टू पोलर, पोलर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से पोलर, दोनों चीज। भाई ये बात तो आपको अभी पता ही है, जब आप कार्टेशियन की बात करते हो तो बोलो क्या होता है। कार्टेशियन की बात करते हो तो ये आपका कोई पॉइंट लिया x, y, और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये दूरी x, ये दूरी y। इसी में पोलर भी जोड़ दो। भाई आपको ये पॉइंट कैसा है, कार्टेशियन पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट कैसा है, कार्टेशियन है। जब x y में लिखते हो तो कार्टेशियन। अब हम कह रहे हैं इसी पॉइंट को पोलर में लिखो, तब ये पॉइंट किसमें बोल दोगे, r, थीटा में। अब बताओ फिगर क्या होता है इसका। अब ये आ जाती है, एक ही दोनों बना दिए हमने, एक ही में, एक ही पॉइंट को हम कार्टेशियन पोलर दोनों निकाल रहे हैं। कार्टेशियन में अगर ये पॉइंट x, y कोऑर्डिनेट, अगर इसे कोऑर्डिनेट पोलर में ले रहे हो तो r, थीटा होगा। पहले बोर्ड पे देख लो, बाद में लिखना है। अगर ये पॉइंट आपका कार्टेशियन में होगा तो x, y कहोगे, और अगर ये पॉइंट पोलर में कहोगे तो r, थीटा। जब कार्टेशियन में कहोगे ये x होता है, ये y होता है। पोलर में कहोगे तो ये r होता है और ये इंक्लिनेशन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये x है तो ये भी x ही होता है भाई, सामने वाला रेक्टेंगल होता है चाहिए। ये x है तो ये भी x होगा। सब लोग इसमें cos थीटा और sin थीटा लगा दो, इसको m मान लेना। इन ट्रायंगल OMP या OPM जो लिख देना भाई, POM कुछ भी लिख दो। cos थीटा बोलो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही लंब बटे ढाल और आधार बटे कर्ण। तो x कितना आ गया बोलो, r cos थीटा, y कितना आ गया बोलो, r sin थीटा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, LHS का स्क्वायर होगा और ऐड होंगे, RHS के स्क्वायर होंगे और ऐड होंगे। क्या करा हमने, दोनों का स्क्वायर करके ऐड, इसमें से r स्क्वायर कॉमन, अंदर बचे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। r कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y, और
एक बार दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को y अपॉन x डिवाइड कर दो जरा, y अपॉन x, ये अपॉन ये x अपॉन किया, RHS किया, r sin थीटा r cos थीटा, तो ये कितना बचा भाई tan थीटा बराबर y अपॉन x, तो थीटा क्या हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, ये चीज है आपके पास। अब हम करने जा रहे हैं, ये चीज यूज है, क्या क्या मिला हमको, ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, इनकी हेल्प से हम ये काम पूरा कर सकते हैं जो बोर्ड पे हेडिंग लिखी है हमने। अब सुनना, पहला वाला आ रहा है, ठीक है, पहला वाला आ रहा है पोलर टू, पहला कौन सा बता दें, इजी वाला, पोलर कार्टेशियन टू पोलर, पहले ज्यादा इजी होता है, कार्टेशियन टू पोलर, कार्टेशियन से किसमें करने जा रहे हैं, अरे हमने कह ये 2,3 है कार्टेशियन में, ठीक है, कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, सब लोग बोर्ड पे लेना ध्यान से, कार्टेशियन में तो x होगा, ये y होगा, कार्टेशियन में ना बोलते हमने, कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, इसके लिए कार्टेशियन में, तो ये x हो गया, ये वाला y हो गया, थीटा निकाल लो, r निकाल लो, फिर r क्या होता है बोलो, r होता है अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 3 का 9 और 4 13, और थीटा क्या होता है बोलो, tan इनवर्स y अपॉन x, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, r आ गया, थीटा आ गया, तो क्या बन गया बोलो, r कॉमा थीटा होता है पोलर में, तो r कॉमा थीटा, अभी निकलता है नहीं तो क्या करेंगे भाई, r कॉमा थीटा, तो मैं सबको क्या किया, r कॉमा थीटा निकाल लिया, ये किसमें हो गया, वो कार्टेशियन टू पोलर। एक और बता दें साइड में ऊपर, पोलर टू कार्टेशियन, उल्टा आ जाओ, पोलर से कार्टेशियन, ये भी इजी होता है, टफ नहीं होता है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है भाई, पोलर टू कार्टेशियन। अब हमने कोई कोऑर्डिनेट लिख दिया भाई आपको, हमने लिख दिया आपको, क्या लिख दिया भाई, चलो 3 कॉमा पाई बाई 3, ये लिख दिया हमने, क्या बोल दे रहे हैं, कह रहे कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, किसमें कर रहे हो आप, कार्टेशियन में, जब कार्टेशियन में करना है तो इसका मतलब ये किसमें है, पोलर, पहला वाला क्या होता है r, दूसरा वाला होता है थीटा, r कितना हो जाएगा 3, थीटा कितना हो जाएगा पाई बाई, इसमें रखा करो, इसमें रख दो, x और y आ गया, बस खत्म, इसमें रखा करो, जब भी पोलर टू कार्टेशियन करना हो इन दोनों में रख दो, x और y आ जाएगा, बस खत्म। तो चलो बोलो x क्या होता है बोलो, r cos थीटा, r की वैल्यू 3, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वाला अपॉन 2, तो ये कितना हो गया बोलो, अब y निकाल लो, y हो जाएगा r sin थीटा, r की वैल्यू 3, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, sin पाई बाई 3 होता है sin 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन 2, तो x का y निकाल लोगे, बस खत्म कार्टेशियन में, x कौन 3/2, y कौन 3 रूट 3/2, खत्म, कार्टेशियन टू पोलर और पोलर टू कार्टेशियन दोनों हो गया। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ तो बताइए भाई, बस चलो 10 मिनट और बाकी है, 10-20 क्रॉस करेंगे।
चैप्टर है मेन आप में, उसमें दोनों में करीब 70 क्वेश्चन है, 60-70 क्वेश्चन कुछ, बस ये लगा लोगे आपको हो जाएगा। 66 क्वेश्चन तीसरे चैप्टर में, 67 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में। कोई वैसे इसको ना समझ में आया बताना भाई। ये समझाने की चीज है भाई, इसलिए स्पीड में इतना नहीं चल रहा है। अलजेब्रा में समझाना तो इतना कुछ है नहीं, अलजेब्रा तो बस लिखते जाना है और समझना तो कुछ ऐसा है भी नहीं। नॉर्मल से बच्चों वाली प्रॉपर्टी है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है क्या, तो वहाँ स्पीड रखनी पड़ती है भाई। अब इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाएंगे, वहाँ स्पीड स्लो कर देंगे। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे होंगे खाली तो स्पीड तेज कर देंगे, तो इंटीग्रेशन तो बेसिक चीज होती है, तो अकॉर्डिंगली अच्छी स्पीड रखनी पड़ेगी। अगले साल जुलाई से ही क्लास शुरू होगी, तो आराम आराम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल जुलाई से ही क्लास शुरू होगी, जैसे रिजल्ट आता है एक हफ्ते बाद क्लास शुरू कर देंगे। इसलिए हफ्ता गैप देते हैं, आपका अच्छा रिजल्ट आया तो खुशी मना लेना, बुरा रिजल्ट आया तो हफ्ते बार अफसोस कर लेना। वैसे इस बार बुरा रिजल्ट जाएगा नहीं भाई, वो टेस्ट हम दे रहे हैं और जो अच्छे तक पढ़ रहे होंगे उनका अच्छा ही जाएगा भाई। कुछ लोग बैठते हैं, देखते हैं कंसंट्रेशन बीच में चला जाता है, अगली बार उनको हम आगे बैठा लेंगे। जैसे हम बोर्ड पे घूमते हैं, वो या तो नीचे देख रहे होते हैं या बगल वाले को देख रहे होते हैं, क्यों पता नहीं। जैसे हम बोर्ड तरफ घूमते हैं वैसे ही, जब तक बोर्ड पे सामने देख रहे हो तब तक तो ठीक है, आगे होते हैं तो कंसंट्रेशन जाता नहीं है, पीछे जाता है। अब तो गर्मियां आ रही, मास्क वाली भी चला गया मौसम, मास्क तो लग भी नहीं पा रहा है। सर्दियों में सारा मास्क लग जा रहा था, गर्मियों में नहीं हो पा रहा है। रास्ते में लगाए थे क्या पुलिस वाले, वैसे गाड़ी वालों को रोकते हैं, जो पैदल चल रहे हो कोरोना नहीं फैलाते, खाली गाड़ी वाले फैलाते हैं उनकी नजर में। पैदल चलने में मास्क नहीं लगाए कोई दिक्कत है, गाड़ी है तो फिर मास्क नहीं लगाओ तो तब तो पक्का फंसोगे। और इंश्योरेंस कभी कराते नहीं, और बड़ी दिक्कत है। कौन खड़ा है 2,500 इंश्योरेंस गाड़ी में? अरे 2,500 गाड़ी का इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी का 1,000 का है। थर्ड पार्टी कौन 1,000 रुपया बर्बाद करेगा? गाड़ी सामने खड़ी रहती है, रोटी नहीं पड़ती कराने कभी। कैसे गाड़ी खड़ी नहीं करते, गाड़ी छोड़ के जाना पड़े उनको। आपको पुलिस वालों को बता मत देना ये चौराहे से निकलते हैं, मेरे साथ इंश्योरेंस नहीं कराते। सर अभी गाड़ी का नंबर नीचे नोट कर लेंगे, फोटो खींच लेंगे, निकलेगा पैसा आता है 50-50 हो जाएगा। चलो सुनो बात सुनो। अब एक और आखिरी चीज बतानी इसमें, इक्वेशन ऑफ सर्कल सबने पढ़ी हुई है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन दो बार में पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन वाले पर रिवाइज करा दे। ये तो पढ़ा है इंटर में, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये इंटर में पढ़ा हुआ है, लिख दे रहा फिर से एक बार। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन में बोलो क्या होती थी, अगर सेंटर h, k है एंटर और रेडियस r है a, जो ले लो
ए लेना क्योंकि आर यहाँ पर अलग चीज चलती है इसलिए। तो क्या होती है सर्कल इक्वेशन, x माइनस का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये तो होता था भाई सर्कल जिसका सेंटर कौन है h k, रेडियस कौन है आपकी। अब इसी में अलग अलग चेंजिंग भी होती रहेगी। माने सेंटर a का 1, 0 हो गया तो अलग हो जाएगा ये, अगर यहाँ 0 हो गया तो अलग हो जाएगा, अपनी चेंजिंग चलती रहती है। अगर सेंटर ओरिजिन है, if origin is the center, अगर सेंटर आपका ओरिजिन है तो क्या हो जाएगा बोलो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, h और k 0 हो जाता है। और एक इक्वेशन ये पढ़ी होगी सबने, ये पढ़ी होगी सबने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो सेंटर इसमें होता था -g, -f, याद आया। और रेडियस इसमें होती थी अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इसी से मिलता जुलता तो इसका भी था ना, बताया था हमने जब क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब देखिए जरा पोलर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये आपको पढ़ना है पोलर इक्वेशन, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ बेसिक आपको याद दिलाने के लिए दिया है। पोलर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इसी सर्कल की पोलर इक्वेशन कैसे होती है, पोलर इक्वेशन समझ लो ना, r थीटा के टर्म में, ये किसमें लिखी है x और y के टर्म में जो इंटर में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं पोलर इक्वेशन, मतलब r और थीटा के टर्म में। जरा केयरफुल देखना, लिखना एकदम बंद कर देना। आपने एक सर्कल लिया, ठीक है, पोलर की बात कर रहा हूं तो ये इनिशियल लाइन ले ली और ये कौन हो गया है पोल, ये इनिशियल लाइन हो है, लिखना बंद कर थोड़ी देर के लिए, या आपने इनिशियल लाइन ले ली। सर्कल लिया जिसका सेंटर h k ना लेना, वो पोलर में चलना है, इसलिए सेंटर लेना r अल्फा, सेंटर क्या लेना है हमने r अल्फा। सेंटर कोऑर्डिनेट किसमें चलेंगे भाई इस बार, r थीटा टाइप के ना, हमें दो मानने ना, इसलिए r अल्फा, r अल्फा। तो r कौन होगी बोलो, ये r हो जाएगी और ये कौन हो जाएगा अल्फा। लिख दे रहे हैं, सेंटर किसको माना है हमने, सेंटर माना है हमने r अल्फा। यार कोई रेडियस नहीं, अच्छा भाई r रेडियस नहीं है, भूलना नहीं, रेडियस होती खाली मिट्टी दिखाते, ये रेडियस नहीं, r कौन है, रेडियस वेक्टर है। ये कह दो r कौन है, r जो है आपकी, ये c मान लेने को o यहां मान चुके हो, r जो है वो पोल से सेंटर की डिस्टेंस है। r कैपिटल R क्या है, पोल से सेंटर की डिस्टेंस है। अच्छा अभी रुक जाओ, अब हमने एक पॉइंट सर्कल पे ले लिया r थीटा, क्या ले गया r थीटा, किस पे लिया हमने, सर्कल पे, ठीक है। r थीटा क्या है, कहीं लिख देने बाद में खुद से r थीटा क्या है, r थीटा भी एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, यहां कहीं मान सकते हो, यानी ये बदल सकता है, ये नहीं बदल सकते हो, क्योंकि सर्कल में सेंटर एक ही होता है। इसको नहीं कर सकते यहां का एग्जैक्ट मान लो, इसमें नहीं कर सकते आप, यानी इसका मतलब ये फिक्स है, कैपिटल R और अल्फा क्या है, फिक्स है, क्योंकि सेंटर फिक्स होता है सर्कल में। लेकिन r थीटा फिक्स नहीं है, r थीटा क्या है, कहीं भी हो सकता है। यहां मानना सर्कल पे है बस, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो सर्कल पे, यहां मान लो सर्कल पे, तो स्मॉल r थीटा वो आपका फिक्स नहीं है। अच्छा अगर यहाँ थीटा तो इसके बारे में जरा आपको बोल दो कोई, यानी ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r, बताओ भाई, और ये कौन हो जाएगा आपका पूरा एंगल इतना, कोई दिक्कत। स्मॉल r थीटा क्या है, लिख देना क्या है स्मॉल r थीटा, स्मॉल r थीटा क्या है, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, रेडियस तो मान लो, लिख दे यहां पर r थीटा क्या है, बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे एनी पॉइंट है, कहीं हो सकता है। अच्छा रेडियस मान लो फिर a, क्योंकि r मान चुके हो, कैपिटल R मान चुके हो, रेडियस क्या मान लो a, रेडियस क्या है सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल a मान लो, इतने कोई दिक्कत नहीं। आप ही बताओगे कि ये एंगल कितना होगा, इसको फ्री मान लेना भाई, इतना अल्फा सर्कल थीटा, इतना अल्फा, ये कितना बचा बोलो, थीटा माइनस अल्फा, समझ आ रहा है भाई। इन ट्रायंगल कौन सा, ओ पी ठीक है, OPC में लगा दो कोसाइन रूल, कौन सा रूल, बस कोसाइन रूल लगाते हैं आंसर आ जाएगा। OPC में कोसाइन रूल लगा दो, कोसाइन रूल लगाते हुए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लगा दो जरा सा कोसाइन रूल,
क्या होता था, एंगल ये लेना cos थीटा माइनस अल्फा बराबर, बताओ क्या होता था, सामने वाली साइड छोड़ देते हो, पहले किसको देखते हो, बाकी दो साइड, इसके ये एंगल लिया ना आपने, तो इसके सामने साइड भूल जाओ, बाकी दो कौन बची, कैपिटल आर और स्मॉल आर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हो और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स कर देते हो। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, कोसाइन रूल ऐसे लगाए कि और लगाए हमने, कोसाइन रूल लगा जो एंगल लेते हो उसके सामने वाली साइड छोड़ दो, बचा बोलो कौन, ये बचा और ये बचा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो और नीचे 2 टाइम्स कर दो मल्टीप्लाई करके, घटा कौन सा दोगे, सामने वाली साइड घटा दोगे, सामने साइड का स्क्वायर घटा दोगे, घटाने में कौन जाती है, सामने साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका बस आगे क्वेश्चन आंसर कर मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर बोलो 2r cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आगे बोलो, क्या आ जाएगा आपको कितना, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस का 2r cos थीटा माइनस अल्फा, ये कौन हो गई आपकी, लिख देना नीचे, ये कौन है, दिस इज द पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल, पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लास यहीं से हम ऑफ कर रहे हैं, इसको अच्छे से लिख लो, कोई दिक्कत है बता दो, सबको आया पोलर इक्वेशन सर्कल कैसे निकाला, ठीक है, यहीं से क्लास हम ऑफ कर दे रहे हैं वैज्ञानिक।